पहुंचा जाता है। और बस्तर की जनता ने 2013-2018 में तय कर दिया था कांग्रेस पार्टी के साथ। हम बस्तर में जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी जीते, और जो 2018 के चुनाव हुए, बस्तर की जनता ने 12 में से 11 सीटें जीती और एक उपचुनाव में हम 12 के 12 सीट जीते। हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत से काम किए। इन 4.5 सालों में हमारी सरकार ने बस्तर की तस्वीर और तकदीर बदलने का प्रयास किया। वहाँ के लोगों को रोजगार से साथ साथ अन्य क्षेत्रों में वहाँ की वनोपज खरीदी, वहाँ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से मानव संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग बस्तर की जनता के विकास के लिए काम किया है। हमें लगता है 2023 के चुनाव में फिर से बस्तर की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएगी और हमें उम्मीद है 2023 में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। बस्तर में लगातार भाजपा के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। हालांकि आप लोगों की तरफ से प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंची थी। बहुत सारी योजनाएं आप गिना रहे हैं। कुछ ऐसे चीजें भी हुई बस्तर में धर्मांतरण को लेकर, लगातार कुछ न कुछ बातें सामने आती हैं। कितना चैलेंजिंग है? 15 साल भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने बस्तर को लगातार नजरअंदाज किया, बस्तर का उपेक्षा किया, वहाँ के लोगों को बंधक बना के रखा, नक्सली के नाम से बेगुनाह आदिवासियों की हत्याएं की, और लगभग 300 से ज़्यादा स्कूलें बस्तर की बंद हो गई। पूरे प्रदेश में 3000 स्कूलें बंद हुई, जिसमें बस्तर से ज़्यादा लगभग 300 से ज़्यादा स्कूलें बंद कर दिए। बस्तर को शिक्षा और अन्य सुविधाओं से दूर रखा। उसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा और बस्तर की जनता ने तय किया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को बस्तर की जनता ने मौका दिया। आपने देखा होगा 2003 का चुनाव हो, 2008 का चुनाव हो, बस्तर के 12 में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गई थी। उसके बाद भी बस्तर को नजरअंदाज कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। जब हमारी सरकार आई तो बस्तर का लगातार विकास किया जा रहा है। हमें लगता है कि उसी का परिणाम है, वहाँ की जनता सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। धर्मांतरण और अन्य मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाने का प्रयास कर रही है। सामाजिक सौहार्द, धार्मिक ध्रुवीकरण और वोटों का बंटवारा करने का प्रयास कर रही है, मगर बस्तर की जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब और भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ओम माथुर साहब भी लगातार बस्तर का दौरा कर रहे हैं, मगर उससे कोई ज़्यादा बस्तर की जनता तो जनता दूर, उनके कार्यकर्ता भी कहने लगे हैं। आपको 15 साल मौका मिला था, आपने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के मदहोश में आप बने रहे, कार्यकर्ताओं का कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए बस्तर की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। नक्सल घटना भी हाल में हुई यहाँ पर और इसको भी एक बड़ा इशू बनाया जा रहा है। भाजपा का कहना था कि आप लोग बोलते हैं कि बड़ी सुरक्षा है, शांति है, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और जो पॉलिटिकल लोगों पे भी कुछ अटैक हुआ, आपके विधायक के काफिले पर भी हमला हुआ, इसे कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर हमारी सरकार चल रही है। उसी के बदौलत जगरगुंडा जैसे स्थान में जहां 12 सालों से स्कूल बंद था, उन स्कूलों को भी चालू किया, परिवहन सुविधाएं की गई। वहां लोग अब जाना पसंद करते हैं। प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उन अंदरूनी क्षेत्रों पर जाने का प्रयास करते हैं, मगर नक्सली अक्सर जब चुनाव नजदीक आते हैं इस ढंग से हथकंडे अपनाने का प्रयास करते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करते हैं। और हमारे जो जवान सर्चिंग में गए हुए थे, सर्चिंग में जाके 2 नक्सलियों को पकड़ लिए थे, एक घायल भी हुआ था, उनको लेने के लिए गए थे। रास्ता में जो नक्सलियों बम ब्लास्ट के माध्यम से हमारे जवान शहीद हो गए। जरूर इस घटना से हमारे जवानों में थोड़ा सा मनोबल गिराने का प्रयास किया जा रहा है, मगर हमारे जवानों की
मनोबल ऊंचे हैं और नक्सलियों से मुकाबला करेंगे। सुरक्षा को- लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे जवान जो हमेशा- जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सुरक्षा को लेके भी भाजपा सवाल उठा रही है कि देखिए, हमारी सरकार जितने भी बस्तर के जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास कर रही है। अगर कुछ कमियां हैं तो समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों को किए हैं, तो इसकी समीक्षा करें, सुरक्षा में कोई कमी ना हो, इसकी तैयारी हमारी सरकार कर रही है। रकम जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बहुत सारी चर्चाएं का बाजार भी गर्म रहा। आप मुस्कुरा रहे हैं, उससे आपको मेरा सवाल समझ में आ गया। क्या उम्मीदें की जाए, क्या लग रहा है, आप ही चेहरा रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुनाव में, या परिवर्तन के कुछ संकेत हैं? देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार हाईकमान को है। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर पहली बार बस्तर जैसे दूरस्थ अंचल के एक विधायक को एक जिम्मेदारी दी थी और हाईकमान माननीय राहुल गांधी जी हाईकमान के आदेशों, निर्देशों, अपेक्षाओं के अनुसार इन 4 सालों में संगठन को मजबूती प्रदान करने का मैंने प्रयास किया। मेरे मन में कभी भी प्रदेश अध्यक्ष की भावना नहीं थी, मेरे मन में हमेशा एक कार्यकर्ता की भावना थी, इसलिए कि हाईकमान ने मुझे काम करने का अवसर प्रदान किया था और मैं संगठन को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया। पहली बार छत्तीसगढ़ में 19.5 लाख सदस्यता अभियान हमने चलाया। उसके साथ साथ जितने भी मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हमने जीता। सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ हम जनता के बीच भी गए, उसी का परिणाम है हम 5 के 5 उपचुनाव जीते। इतिहास में पहली बार 14 के 14 नगर निगम हमने जीता। अक्सर कहा जाता है शहरों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा दबदबा और प्रभाव होता है, उस मिथक को भी हमने तोड़ने में सफल हुए। जो भी चुनाव, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, सभी चुनाव हुए, सभी चुनाव जीते। बाकी प्रदेश अध्यक्ष बदलना नहीं बदलना वो तो हाईकमान के ऊपर तय करेगा। हाईकमान का जो भी आदेश होगा, जो भी निर्देश बहुत होगा, सारी उपलब्धियां मोहन मरकाम एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हाईकमान के निर्देशों का पालन मोहन किया है। मरकाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे बहुत सारे काम आपने गिनाए और बहुत सारी चीजें पहली बार भी हुई। चुनावी साल में क्यों पार्टी में ऐसी चर्चाएं, क्यों नहीं चाह रहे वो कि कंटिन्यू हो जाए? आमतौर पे जो जमा हुआ बल्लेबाज है उसी को कहा जाता है कि स्लॉग ओवर में भी खेला जाए। नहीं, देखिए, हम लोग तो अक्सर मीडिया के साथियों के माध्यम से बात ही खबरें सुनते रहते हैं कि ये होने वाला है, वो आने वाले। शायद कोई एथेंटिक खबरें मीडिया के साथियों के पास होगी, तभी उनके माध्यम से लगातार, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, लगातार चलते। हमें तो कहीं से ऐसी कोई खबरें नहीं आती कि चेंज होना है, नहीं होना है। हमें आपको तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया? अभी तक कोई संकेत नहीं, अभी तक तो हमें कोई नहीं मिला। अगर कोई बुलाया जाएगा हाईकमान तो हम हाईकमान के पास पहुंचेंगे। हाईकमान का जो भी निर्देश आदेश होगा हमें सिरोधार्य होगा। मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आपकी इच्छा है कि हाँ, जो मेहनत आपने की है उसको चुनाव में भी दिखाएं, चुनाव तक आप कंटिन्यू करें? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम की कोई इच्छा नहीं है। हाईकमान का जो आदेश होता है उस आदेश का हम लोग पालन करते हैं और हाईकमान का जो भी आदेश होगा, हाईकमान चाहता है आगे रखना, हाईकमान के ऊपर है। हाईकमान हटाना चाहता है, हाईकमान के ऊपर है। हाईकमान का जो भी निर्णय होगा हमें सिरोधार्य है। हम अक्षरशः हाईकमान के निर्देशों का पालन करेंगे। चर्चाएं जब होती हैं तो बहुत से नाम भी सामने आते हैं और स्वाभाविक है चर्चा आप तक भी पहुंचती है। नाम भी, आप भी टीवी देखते हैं या मीडिया के जरिए, जैसा आप बता रहे हैं। कौन आपको लगता है कि रिप्लेस कर सकता है? क्या बस्तर से कोई चेहरा हो सकता है? क्या सरगुजा से कोई चेहरा हो सकता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा ना, ये तो चर्चाएं हैं। चर्चा में क्या निकलेगा? सिर्फ चर्चा ही रहेगा या फिर आगे कुछ उसका अर्थ निकल जाएगा? ये तो हाईकमान ही तय करेगा। हाईकमान अगर कुछ कहता है, हमें बुलाता है, संगठन को बुलाता है, इन मुद्दे पर अगर कोई चर्चा करता है तभी हम कुछ कह पाएंगे। अभी से कहना जल्दबाजी हुई। आप अपनी भूमिका प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आप काम कर ही रहे हैं, आगे किस तरीके की भूमिका अपनी देखते हैं विधायक के तौर पर, या क्या इच्छाएं हैं मन में? क्योंकि चुनाव पास में है, एक पॉलिटिशियन, एक नेता होने के नाते घर तो आप बैठेंगे नहीं,
प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे तो काम कर ही रहे हैं, अगर बदलाव होता है तो क्या भूमिका देखते देखिए, अभी तो मैं कोंडागांव का विधायक हूँ। विधायक होने के नाते मेरी बड़ी जिम्मेदारियां हैं क्षेत्र की जनता का विकास करना, और मैंने लगातार कोंडागांव विधानसभा के लिए लगातार काम किए हैं। हमारी सरकार आने के बाद कोंडागांव जिले का, कोंडागांव विधानसभा का लगातार हमने काम किया है। आज कोंडागांव नगर से कोई भी गुजरता है, पहले के कोंडागांव अभी के कोंडागांव में बहुत ज़्यादा आसमान अंतर है। चाहे वहाँ के विकास कार्यों को लेकर, लगभग कोंडागांव नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 600 करोड़ के लगभग विकास कार्य अभी चल रहे हैं। तो हमें लगता है हमारी सरकार आने के बाद कोंडागांव की तस्वीर और तकदीर, हर गांव को सड़कों से जोड़ना, मूलभूत सुविधाएं, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, ऐसे कई निर्माण कार्य करवाए हैं कोंडागांव में। तो कोंडागांव की जनता के प्रति जो मेरी जवाबदेही और जिम्मेदारी है उसको भी मैं पालन करता हूं, और एक संगठन के मुखिया होने के नाते मुझे जो जिम्मेदारी दी है, दोनों जिम्मेदारियां का निर्वहन करता हूं। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। बिल्कुल। मोहन मरकाम जब बात करते हैं तो साथ साथ बहुत से भविष्य के गर्त में बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। एक चर्चाएं आमतौर पे होती, चुनावी साल है इसलिए, और सभी दोनों ही पार्टियों में, चाहे भाजपा या कांग्रेस, कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों के टिकट कटेंगे, बहुत से नए लोगों को टिकट मिलेंगे। एक फॉर्मूले के तौर पर भी देखा जाता है सक्सेस के। आपके यहाँ कितना ये फॉर्मूला लागू होगा? देखिए, टिकट फाइनल करने का अधिकार हाईकमान को होता है। सीईसी की जब बैठक होती है, जब फाइनल, तो उस समय फाइनल होता है और हाईकमान तय करता है कि इसको टिकट देना है, नहीं देना है। हाईकमान फाइनल सर्वे भी कराती है। छत्तीसगढ़ में हम संगठन स्तर पर, सरकार स्तर भी माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर लगातार सर्वे करा रहे हैं। अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी, हम विधायकों के बारे में उनको बताते भी हैं, आपको ये करना है। उसके लिए लगातार हम लोग काम करते हैं। अभी 6 महीने समय है, अभी से कहना जल्दबाजी होगी, मगर मेरी इच्छा है कि हम जो 71 विधायक हैं, हम चाहते हैं कि हम दोबारा फिर से चुनाव लड़े। हमारी मंशा है, मगर तय तो फाइनल टिकट हाईकमान ही सर्वे, चर्चा सर्वे तो आप लोगों ने या फीडबैक लेना तो चालू कर दिया होगा? जी जी, जरूर किया। अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। मैं भी एक विधायक हूँ, मुझे अगर कोई बताते हैं कि आप यहाँ पे कमजोर हो, इसको ठीक करना चाहिए, तो हम लोग उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। कुछ कमियां हैं तो कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये संगठन का काम सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और ये जो अभी चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो हम लोग हर स्तर पर कार्यकर्ताओं से, मीडिया से, आम जनता से भी हम लोग समय समय पर फीडबैक लेते हैं। उस हिसाब से आगे की रणनीतियों पे हम लोग बनाते हैं। इसको लेकर चर्चा भी होती होगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, तो मुख्यमंत्री जी से कुछ चर्चाएं भी आपस में होती होगी, कुछ आपस में शेयर भी करते होंगे? नहीं, जरूर करते हैं। हम लोग जब विधायक दल की बैठक और अन्य बातें होती है तो इन सब कई मुद्दों पर चर्चाएं होती है। तो उन चर्चाओं में ये बात भी आती है कि हम लोग भविष्य के लिए कैसे काम करें, किस हिसाब से करें। हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, हम हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, कार्यक्रमों को लेकर हम जनता के बीच संगठन के माध्यम से जाते हैं। तो कई मुद्दों को हम लोग चर्चा भी करते हैं, भविष्य के लिए रणनीतियां भी बनाते हैं, ताकि हम 2023 में सरकार में फिर से आए। 15 साल बाद आप लोग सत्ता में आए थे, तो कार्यकर्ताओं का भी बड़ा रोल था, लेकिन उम्मीदें भी उसी हिसाब से बहुत बड़ी लग जाती हैं। प्रभारी जब बीच में आई थी तो कुछ कार्यकर्ताओं ने शिकायतें भी की, अपनी कुछ बातें भी रखी। कैसे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर पाएंगे? क्या उनसे बातचीत का लेवल होगा? देखिए, 15 साल हम विपक्ष में रहे, 15 साल लगातार हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष भी किया और सत्ता में आए। हमारी सरकार आने के बाद 2 साल कोरोना काल खाया, और उसके बाद लोकसभा, पंचायत चुनाव, इसमें बहुत से समय निकल गए। कार्यकर्ताओं की भी पता है, हमारे कार्यकर्ता भी जानते हैं, सबका भला तो हमारा भला। हमारी सरकार है, मान सम्मान जो सरकार में रहने के बाद मिलता है वो तो मिलता है। कुछ अपेक्षाएं होती है कार्यकर्ताओं की, उन अपेक्षाओं को सरकार भी, संगठन भी दूर करने का प्रयास करता है। कुछ कमियां होती है, हम कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी बात आंतरिक लोकतंत्र है। हम अपनी बात हमारे नेता के पास, हमारे विधायक के पास, हमारे संगठन के पदाधिकारी के पास खुलकर कह सकते हैं। उसको आप नाराजगी नहीं कह सकते। अगर उसने कुछ कहा है तो उसको हम कैसे निराकरण करें, उस पर हम लोग विचार करते हैं।
आप आंतरिक लोकतंत्र जिसे बोलते हैं, बीजेपी उस पे तंज कसती है कलह के तौर पे। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो हमारे दो की सरकार है। माननीय मोदी साहब और माननीय अमित साहब जी जो बोल दिए उनका ही लकीर हो जाती है। उसके बाहर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं जाते। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में अक्सर मैं देखता हूँ उनमें घुटन महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपनी बात नहीं कह सकता। हम अपनी बात हमारे नेता के पास, हमारे विधायक के पास, हमारे संगठन के पदाधिकारी की बात कह सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है। अगर कोई बात है तो उनकी बात हमको सुनने का अवसर मिल जाता है। शहर और गांव का जिक्र हुआ, यहाँ पे एक सियासत हो रही है कि शहर के वोटर और गांव के वोटर दोनों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मुद्दों से लुभाने की कोशिश है। आपने भी कहा कि माना जाता है कि शहर में बीजेपी थोड़ा दबदबा रखती है। शहर में किस तरीके से वो सेंधमारी की कोशिश आप करेंगे? शहर के लिए क्या कोई प्लान है? देखिए 2018 के चुनाव में आपने देखा होगा, शहरों की वोटर्स भी, शहर की जनता भी कांग्रेस पार्टी पे विश्वास किया और अधिकतर शहरों में हमारे विधायक जीत के भी आए। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव हुआ। नगरीय निकाय में हम 14 के 14 नगर निगमों में हम कब्जा जमाने में सफल हुए। इसका मतलब साफ है, हमारी सरकार की नीतियां, योजनाएं शहरों को भी लाभ मिल रहा है। चाहे आत्मानंद स्कूल हो, स्लम बस्तियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हो, या पानी की व्यवस्था हो, अन्य साफ सफाई हो। हम पूरे देश में, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है सफाई के मामले में भी हम अव्वल रहने में सफल हुए। इसका मतलब साफ है, शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की जनता भी कांग्रेस सरकार की नीतियों को पसंद करती है। हमें उम्मीद है 2023 और 2024 में शहर की जनता और गांव की जनता भी कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी। गांव की जनता भी वोट करेगी। अभी थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहूँगा, कई बार अधिवेशन वगैरह भी हुआ जब आप लोगों का, कई बार ऐसा क्यों होता है कि मोहन मरकाम पोस्टर से गायब हो जाते? देखिए हर व्यक्ति अपने अपने नेता को पसंद करता है। हो सकता है कोई जो पोस्टर लगा रहा है वो मतलब अपने नेता के साथ साथ मतलब पोस्टर लगाना चाहता है। इसमें पोस्टर कोई मुद्दा नहीं है। पोस्टर तो देखिए, हम संगठन के मुखिया हैं तो हर कोई जानता है कि मोहन मरकाम है, तो पोस्टर में सिर्फ फोटो लग जाने से मोहन मरकाम नहीं रहेगा। हम तो काम पे विश्वास करते हैं, काम करने का हमें अवसर मिला है और आगे भी काम करते रहेंगे अगर अवसर मिलेगा। अगर अवसर यहाँ पर मिला। प्रदेश अध्यक्ष की ही चर्चा हम कर रहे थे, तो मैं दो नाम जो सामने आते हैं बार बार, अब वो तो पार्टी का आप बता रहे हैं कि आलाकमान तय करेगा, दीपक बैज, अमरजीत भगत। आपको क्या लगता है कि आपकी पसंद क्या होगी अगर दोनों में से कोई होगा? देखिए, या मोहन मरकाम, तीनों में से नहीं, क्या? देखिए मेरा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मेरा पसंद है। यहाँ का जो 19 लाख 19.5 लाख जो मेंबर है, मोहन मरकाम का हर कार्यकर्ता पसंद है। दीपक बैज साहब बस्तर के सांसद हैं, मेरा विधानसभा वहीं से लग जाता है और मेरे चुनाव से ज्यादा उनको लगभग 13,000 वोटों से मैंने अपने विधानसभा से लीड लिया। मेरे मित्र भी हैं और हम लोग साथ में राजनीति शुरू की। वो भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, मैं भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, तो हम लोग राजनीति में शुरू हैं। और आदरणीय अमरजीत भगत साहब, वो भी मंत्री हैं, वो सभी पसंद है। बाकी पसंद तो तय करने का अधिकार हाईकमान को है। तो आप चाहेंगे कि आपके मित्र ही रिप्लेस करें, ऐसा कुछ? आप देखिए, मेरे चाहने या आपके चाहने से कुछ नहीं होता। मैंने पहले ही कहा है, हाईकमान तय करता है किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। हाईकमान तय करेगा और हाईकमान का हर निर्णय मोहन मरकाम को स्वीकार्य है। संगठन के नेता हैं आप, क्या प्रमुख मुद्दे आप इस वक्त देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग विकास की भी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे विकास आप लोगों ने यहाँ पर किया, शहर की बात की, गांव की बात की, किसानों की बात की, लेकिन चर्चाओं का बाजार अगर हम देखें मुद्दे के तौर पे, कभी धर्मांतरण सामने आ रहा है, कभी कुछ और चीजें सामने आ रही, तो क्या आपको लग रहा है फाइनल चुनाव पहुंचते पहुंचते तक कौन से मुद्दे बचेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था किसानों के इर्द गिर्द घूमती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। पहले खेती किसानी घाटे का काम होता था, अब खेती किसानी लाभ का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में मात्र 16 लाख किसान धान बेचते थे। हमारी सरकार में आने के बाद 24 लाख किसान
धान बेच रहे हैं। किसानों की जेब में पैसा, आम जनता की जेब में पैसा हमारी सरकार ने डालने का प्रयास किया। इसी कारण जो छत्तीसगढ़ का व्यापार व्यवसाय भी बूम कर गया है। लोगों के पास पैसा आने के बाद कोई ट्रैक्टर खरीदता है, कोई सोना चांदी खरीदता है, कोई मोटरसाइकिल खरीदता है, कोई बोर करवाता है। इससे व्यापार व्यवसाय बूम कर गया है। हम किसानों को आगे बढ़ाने का काम किए। हमारी सरकार ने गौपालकों को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी सरकार ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ रोजगार देने का काम किया। पहली बार हमारी सरकार आने के बाद 14,580 शिक्षकों की भर्ती, 1,345 प्रोफेसर की भर्ती, पुलिसकर्मियों की भर्ती, अन्य क्षेत्रों में भी हमारी सरकार ने काम किया। आपने देखा होगा किसी भी सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के मानव संसाधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का प्रयास किया। जहां पूरे देश में भर में बेरोजगारी दर 7.8% है, वहीं छत्तीसगढ़ में 0.8% है। इसका मतलब साफ है, हमारी सरकार की नीतियां छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लगातार काम कर रही है। बेरोजगारी भी दर कम हो रहा है, यहाँ के किसान भी खुशहाल है, यहाँ के बेरोजगार भी खुशहाल है। हमारी सरकार की नीतियां जो यहाँ लगभग 60% वनोपज है, वनोपज बस्तर, सरगुजा, मैदानी क्षेत्रों में भी है। वहाँ के रहवासियों के लिए जितने भी वनोपज है, 65 वनोपज की सरकार समर्थन मूल्य में खरीदी कर रही है और हर वनोपज का समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया है। वहाँ के वनवासी आदिवासी भाई बहुत खुश है। उसी का परिणाम है हमने पूरे देश भर का 74% वनोपज सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य खरीद रही। इसका मतलब साफ है, हम वहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ की जनता खुश है और कांग्रेस की सरकार की नीतियों की तारीफ कर रही है। 2018 में जब चुनाव हुए थे तब आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, विधायकी के लिए आपने चुनाव लड़ा था और पूरा फोकस था आपका। इस बार जब जाएंगे तो अभी आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अपने इलाके में कितना ध्यान दे पा रहे हैं? किस तरीके से, क्या फिर से कोंडागांव से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां आपकी हैं, इच्छा है, क्योंकि दोहरी जिम्मेदारी इस बार है? देखिए, मैंने कोंडागांव विधानसभा से 3 चुनाव लड़े हैं, 2008, 2013, 2018। मैं तो करीब हर मोहल्ले को जानता हूं, कि मैं नजदीक से जानता हूं और समझने का प्रयास करता हूं। और लगातार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो भी समय मिलता है, महीने में लगभग 15 दिन अपने विधानसभा को समय देता हूं। अगर मोहन मरकाम 12 यहाँ 10 बजे रात को भी है, रात को निकल जाते हैं, सुबह से अपने क्षेत्र में दौरा करता है, विकास कार्यों को पहुंचाने का प्रयास करता है। मैं लगातार सतत संपर्क, जीवंत संपर्क अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भी समय देता हूं और पूरे संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ का भी दौरा करता हूं। तो दोनों जिम्मेदारियों को मैं बखूबी निभाने का प्रयास करता हूं, एक विधायक के तौर पर कोंडागांव विधानसभा का और एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ को, संगठन को मजबूती देने का प्रयास करता हूं। तो दोनों जिम्मेदारियां को मैं निर्वहन करने का प्रयास करता हूं। चलिए मोहन मरकाम जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम जी थे। वाद विवाद में बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। क्या उनका विजन है चुनाव को लेकर, अपनी विधानसभा को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बहुत सारी बातें उन्होंने खोलकर कही है। वाद विवाद में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।